हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं रघुकुल तिलक के द्वारा लिखी गई बुक अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोग चैप्टर नंबर 15 अ ब्रीफ सर्वे ऑफ इंग्लिश नोवेल अप टू फील्डिंग एंड गोल्डस्मिथ पढ़ रहे हैं। इस बुक में हमने पढ़ा नोवेल किस तरह से अपने आप में डेवलप हुआ है, किस किस तरह के वर्क्स थे जिस कारण से नोवेल अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ पाया। तो सबसे पहले हमने देखा मिडाइवल रोमांस के बारे में, एलिजाबेथन नोवेल, नोवेल इन 17th सेंचुरी, हीरोइक रोमांसेस, और हमने जॉन बनियन के द्वारा लिखी गई बुक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस के बारे में पढ़ा। और फिर अब हम लोग पढ़ेंगे नोवेल इन 18th सेंचुरी। तो नोवेल इन 18th सेंचुरी को पढ़ने से पहले हम लोग इसके फीचर्स और नोवेल्स के बारे में कुछ हम जानना चाहेंगे। तो इमर्जेंस ऑफ नोवेल, ये बेसिकली 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में बातें लिखी गई है। The novel emerged in early 18th century, driven by the Industrial Revolution and people's interest in everyday experiences. 18th century से पहले जो भी चीजें लिखी गई वो कहीं ना कहीं नोवेल के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प किया, लेकिन प्रॉपर फॉर्म में नोवेल अगर आया तो वो 18th सेंचुरी के शुरुआत में ही आ पाया। उससे पहले नोवेल अपने प्रॉपर फॉर्म में नहीं था। 18th सेंचुरी में जो नोवेल आया उसके पीछे बड़ा रीजन था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो रोजमर्रा की एक्सपीरियंसेस, डेली जो चीजें हो रही थी उसको लेकर के काफी इंटरेस्ट उनके मन में जागा, और इस कारण से हम नोवेल को हम देखते हैं 10th सेंचुरी में। एक्चुअली पीपल फोकसेस अपॉन द माइन्यूट डिटेल्स। नोवेल में वही होता है ना कि माइन्यूट डिटेल्स को भी हम लोग फोकस करते हैं। कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होता है, कहानी होती है, और इन चीजों को प्रॉपरली ब्रीफ किया जाता है। देन अ नोवेल टेक्स इट्स फॉर्म। अब हम बात करते हैं मेजर नोवेलिस्ट ऑफ दिस पीरियड। तो उनमें नाम आता है रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट, स्टर्न आर कंसिडर्ड द फोर व्हील्स ऑफ नोवेल क्रूसियल टू इट्स अर्लियर डेवलपमेंट। तो नोवेल के शुरुआती डेवलपमेंट में चार बड़े नाम हैं: रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, स्मॉलेट एंड स्टर्न। इनको फोर व्हील्स ऑफ द नोवेल और इंग्लिश नोवेल कहा जाता है। डिफिनीशन ऑफ नोवेल की बात करें तो डिफाइंड एज अ लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव विद कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स एंड प्लॉट। एक ऐसा प्रोज नैरेटिव, एक ऐसा लंबा जो काफी लॉन्ग हो, एक वॉल्यूमिनस हो, जिसमें हर चीजों के डिटेल्स को मेंशन किया गया हो, फिक्शनल हो, मतलब रियलिटी से आधारित नहीं बल्कि एक काल्पनिक हो, प्रोज हो, प्रोज मीन्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज, नैरेटिव हो, कोई कहानी कही गई हो जिसमें कैरेक्टर्स हो और प्लॉट हो। तो एक ऐसी नैरेटिव मीन्स बोली गई कथनी या कहानी जो प्रोज के फॉर्म में है, फिक्शनल है, लॉन्ग है, जिसमें प्रॉपर कैरेक्टर्स और प्लॉट को इंट्रोड्यूस किया गया है, वही एक नोवेल है। Shorter Oxford English Dictionary, D.H. Lawrence, and Encyclopedia Britannica offer slightly varying definition, emphasizing its length, realism, and representation of life. तो ये जितने भी डिफिनीशंस हैं, जब नोवेल की बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि एक नोवेल लंबा होगा, रियलिटी पे आधारित कहानी होगी, और लाइफ को रिप्रेजेंट करें, वही नोवेल है। ओरिजिन ऑफ द टर्म, नोवेल टर्म कैसे आया? तो नोवेल comes from the Italian word novella, meaning a little new things. The novel rose to the prominence in English literature during the Victorian period, replacing poetry and drama. तो नोवेल जो वर्ड है वो इटालियन वर्ड नोवेला से आया है, जिसका मतलब होता है छोटी छोटी नई चीजें। अब हम देखते हैं कि नोवेल शुरुआती दौर में उतना डेवलप नहीं था। हम बस किसी फॉर्म में नोवेल के रूप देखने को मिलते थे, बट प्रॉपर नोवेल अभी तक आया नहीं था। 18th सेंचुरी में नोवेल एक प्रॉपर फॉर्म में शुरुआत होता है, और विक्टोरियन एज आते आते हम देखते हैं कि विक्टोरियन एज में नोवेल अपने पीक पे होता है, और पोइट्री और ड्रामा उस समय तक काफी मतलब डिमिनिशिंग वैल्यू होने लगता है उनका, मतलब वो उतने प्रोमिनेंट नहीं होते हैं जितने कि नोवेल्स। तो नोवेल विक्टोरियन एज में अपने पीक पे होते हैं, प्रोमिनेंस पे होते हैं, और लोग नोवेल पढ़ना खूब पसंद कर रहे हैं जब विक्टोरियन एज आता है तब। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द राइज ऑफ नोवेल, नोवेल इतनी प्रोमिनेंस में क्यों आया, इसके पीछे क्या क्या कारण है? डिक्लाइन ऑफ ड्रामा, राइज ऑफ पीरियोडिकल एसे, रेडी मटेरियल, राइज ऑफ कॉमन मैन, ब्रेक फ्रॉम क्लासिसिज्म, राइज ऑफ रियलिज्म। Decline of drama. As drama lost popularity after the 1737 Licensing Act,
राइटर टर्न टू नोवेल राइटिंग। 1737 में जब लाइसेंसिंग एक्ट आया, जिस कारण से ड्रामा अपनी पॉपुलैरिटी को लूज किया, और उसके बाद लोग ड्रामा छोड़कर नोवेल्स लिखना शुरू कर दिए। दूसरा बड़ा रीजन है राइज ऑफ पीरियोडिकल एसेज। Essays by Edison and Steele helped created the foundation for character-based and social novel। तो हमने देखा कि एडिसन और स्टील जो कि कवरली पेपर्स भी लिखे हैं, तो इनके आने के बाद इन्होंने बहुत सारे एसेज लिखे। एसेज ने नोवेल के फाउंडेशन को एक नया रूप दिया। हम देखते हैं कि कैरेक्टर पे मतलब कैरेक्टर्स को फॉर्म करना, बहुत सारे कैरेक्टर पे आधारित सोशल नोवेल्स इन्होंने लिखना शुरू किया। और कहीं ना कहीं नोवेल्स ने मतलब ए फॉर्म ऑफ राइटिंग विच वाज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ नोवेल। तो ये नोवेल के फाउंडिंग या फिर फाउंडेशनल फॉर्म्स थे, जिससे कि नोवेल राइज होने में काफी हेल्प मिला। रेडी मटेरियल। प्रीवियस वर्क बाय ऑथर्स लाइक डीफो, जॉन बनियन एंड जोनाथन स्विफ्ट लेड द ग्राउंडवर्क फॉर रियलिज्म एंड एडवेंचर इन नोवेल। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो वर्क लिखे गए डेनियल डिफो के द्वारा, जॉन बनियन के द्वारा, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, इन्होंने रियलिज्म, जो रियलिज्म मतलब जो रियल घटनाओं पे आधारित जो चीजें हैं उसके बारे में लिखना, नोवेल्स में बहुत सारे एडवेंचर्स उसको रिप्रेजेंट करना। तो इन चीजें का जो आगमन हुआ कहीं ना कहीं इनके वर्क्स में, इन्होंने भी आने वाले राइटर्स को एक मटेरियल दिया कि हम इन चीजों पे भी लिख सकते हैं, और जिस कारण से नोवेल प्रोमिनेंस में आया। अगला जो रीजन था वो है राइज ऑफ कॉमन पीपल। नोवेल बिगैन रिफ्लेक्टिंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, अपीलिंग टू अ वाइडर ऑडियंस ड्यू टू डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स। तो हमने देखा कि नोवेल के जरिए हम आम आदमी की जिंदगी को दिखा पाए। जो कॉमन मैन है, कॉमन मैन के बारे में भी लिखा जाने लगा। जैसे इससे पहले हीरोइक पोएम्स थे और बहुत सारे पोएम्स थे। पोएट्री में बहुत चीजें मतलब थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, कॉमन मैन को बहुत कम ही मेंशन किया जाता है। ड्रामा में भी एक खास तरह के मतलब पैटर्न्स होते हैं, एक खास तरह का हीरो होता है जो नोबल होना चाहिए। मतलब देयर इज सम डिफिनीशंस, देयर इज सम एक रूल्स है, एक नियम कानून है जिसके तहत से चीजें होनी चाहिए। बट जब हम नोवेल की बात करते हैं, देयर इज नो एनी सच कंडीशन इन जनरल। तो उस कारण से नोवेल जो है वो आम आदमी की जिंदगी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जिस कारण से एक वाइडर ऑडियंस को इसने अपील किया। और एक जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को भी जो रीजंस है, ये सारे रीजंस भी हैं जिस कारण से मतलब ये ड्रामा वगैरह चीजों का प्रोमिनेंस घटा और नोवेल का प्रोमिनेंस बढ़ा। तो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट, तो बहुत सारे जो लोग थे, कॉमन मैन थे, वो उन्होंने नोबेल को अपने जिंदगी से जोड़कर देख पाए। ब्रेक फ्रॉम क्लासिसिज्म। नोबेल ब्रोक अवे फ्रॉम क्लासिकल रिस्ट्रिक्शंस, ऑफरिंग मॉडर्न राइटर मोर क्रिएटिव एंड फ्रीडम। तो हमने देखा कि इससे पहले जो एज था वो एज ऑफ क्लासिकल एज था। क्लासिकल एज में हर कोई पुराने मास्टर्स को फॉलो करता है, उनके द्वारा दिए गए प्रिंसिपल को, रूल्स को फॉलो करते हैं। दे हैव सर्टेन लॉज एंड दे डोंट गो बियॉन्ड लॉ, सॉरी, दे डोंट गो बियॉन्ड सम लॉज। तो नोवेल जो है एक नया फ्रीडम दिया, और क्रिएटिव तरीके से हम अपने आइडियाज को लिख सकते हैं, ये फ्रीडम नोवेल में था। Rise of realism. 18th century novel focused on realism, using relatable characters and everyday life as their basics। तो हमने एक चीज और देखा कि जब नोवेल आया तो रियलिज्म को बढ़ावा मिला। 18th सेंचुरी जो नोवेल था वो रियलिज्म पे आधारित था, रियलिज्म पे फोकस था, रियल इवेंट्स पे ज्यादा फोकस किया गया। हमने देखा कि वो कैरेक्टर्स जिनको हम रियल लाइफ में रिलेट कर सकते हैं, वैसे कैरेक्टर्स, और हर डे में होने वाली चीजों को मेंशन किया जाने लगा। तो ये नोवेल इस कारण से भी काफी ट्रेंड में आया, क्योंकि नोवेल के जरिए हम रियल लाइफ को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अर्ली नोवेल्स। नोटेबल वर्क इंक्लूड डेनियल डिफोज रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग, टॉम जोन्स एंड रिचर्डसन पमेला। तो डेनियल डिफो के द्वारा लिखा गया रॉबिन्सन क्रूसो, हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया टॉम जोन्स, और रिचर्डसन का पमेला, ये सब काफी फेमस अर्ली नोवेल्स थे, शुरुआती दौर के नोवेल्स थे। Ian Bart suggested that novel arose in early 18th century influenced by innovation in printing।
तो इयान वाट का कहना है कि प्रिंटिंग में नए इनोवेशंस आने के कारण नोवेल 18 सेंचुरी की शुरुआत में काफी ज्यादा रोज हुआ, काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। द नोवेल बिकम अ डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म praised by writers like Henry James for its ability to represent real life। तो हेनरी जेम्स ने बोला कि नोवेल एक अपने आप में डोमिनेंट लिटरेरी फॉर्म है, क्योंकि ये रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करने की सबसे बेहतर कैपेबिलिटी रखता है, और रियल लाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए नोवेल का इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो दिस वाज द काइंड ऑफ बेसिक्स हाउ द मीन्स हाउ नोवेल केम इनटू एग्जिस्टेंस, नोवेल कैसे 18th सेंचुरी में आया और नोवेल की क्या भूमिका रही, इसके बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग कवरली पेपर्स के बारे में जानेंगे, जिसे एडिसन स्टील स्टील और एडिसन ने लिखा था। तो अभी के लिए थैंक यू।